है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। भारतीय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो और राज्य सभा सांसद वृंदा कराट बस्तर संभाग के 3 दिवसीय दौरे पर रही। बीते दिनों धर्मांतरण की आग में जल रहे बस्तर संभाग के कांकेर कोंठा गांव नारायणपुर में उत्पन्न हुए हिंसा के वास्तविक कारणों को जानने अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर पूर्व राज्यसभा सांसद वृंदा कराट रही। उन्होंने अपने नेतृत्व में फैक्ट एंड फाइटिंग टीम गठित कर पीड़ित पक्ष के करीब 100 से भी ज्यादा लोगों से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से बातचीत की। उसके बाद कई अहम चौंकाने वाले खुलासे इंडियन न्यूज के कैमरे में सामने किए। कोंडागांव और अभी नारायणपुर, तो हमारा मकसद ये था, क्योंकि जब हम दिल्ली में थे तो अखबारों में हमने पढ़ा था कि एंटी क्रिश्चियन वायलेंस यहाँ हुआ है, लेकिन उससे कुछ पता नहीं चला कि ये अचानक छत्तीसगढ़ में ये एंटी क्रिश्चियन वायलेंस किस आधार पर और क्यों और कितने लोग अफेक्टेड हैं। इसलिए हमने अपने यहाँ जो पार्टी स्टेट के साथी हैं, जो CPIM के स्टेट साथी हैं, उनसे बातचीत करके पूरा उन्होंने इंतज़ाम किया और सबकी मदद से हम यहाँ 3 दिन रहे हैं और 100 से ऊपर लोगों से हमारी मुलाकात हुई और कुछ कंक्लूजन पर, कुछ बात समझने में, कुछ परिणाम पर पहुँचने में हमें मदद मिली। मैडम, क्या कुछ परिणाम रहा? क्योंकि कोंडागांव, कांकेर या पूरे बस्तर संभाग की अगर बात करें तो धर्मांतरण की आग में जल रहा है, तो क्या कुछ सामने बात है मैम? जो जल रहा है, आग लगाने वाले हैं। ये वैसे जंगल में आग लग रही है ऐसे बात नहीं है। जंगल में आग लगाने के लिए कुछ लोगों की तैयारी रही है और जो हमने अपनी तहकीकात के आधार पर, मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बगैर अगर मगर के मैं कह सकती हूँ, ये बीजेपी की एक योजनाबद्ध तरीके से ये लागू किया गया है। और खेद की बात ये है कि जहाँ बीजेपी और उनके जितने संघ परिवार के लोग हैं, इकट्ठे होकर उन्होंने ये पूरा गरीबों के खिलाफ जिस रूप में एक तस्वीर खड़े करने के उन्होंने प्रयास किए आदिवासियों का नाम को लेकर, ये खेद इस बात की है कि यहाँ जो सरकार है, यहाँ जो प्रशासन है, जिस तरह हस्तक्षेप करना चाहिए था वो हम लोग नहीं देखे। मैम, अगर धर्मांतरण की बात करें तो धर्मांतरण की बात सामने आ रही है मैम, क्योंकि पूरे प्रदेश में ये बात हो रही है कि धर्मांतरण यहाँ पे नारायणपुर में हो रहा है, तो इसको किस हद तक आप देखते हैं? मैं आपको बता रही हूँ, हमने यही सवाल पूछा प्रशासन को कि यहाँ धर्मांतरण का मुद्दा उठ रहा है, तो क्या आपके सामने एक भी ऐसी शिकायत आई है जहाँ जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण किया गया है? उन्होंने कहा कि एक भी ऐसे केस हमारे सामने नहीं आया। फिर एक दूसरा सवाल भी उठता है, अगर जैसे RSS और BJP के लोग गलत प्रचार कर रहे हैं, धर्मांतरण जबरदस्त तरीके से हो रहा है और जबरदस्ती न भी हो, प्रलोभन देकर है, किसी को पैसे दे रहे हैं, किसी को लालच दे रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, अगर ये बात होती, अगर ये पैसे के बल पर ये सब है, अगर वो नहीं मानते हैं कि ये लोग वाकई में आस्था के आधार पर वो अपने को क्रिश्चियन समझते हैं, तो ये बताइए, जिनके ऊपर, जिन गरीबों के ऊपर इतना जबरदस्त हमला हुआ है, जिनका घर जलाया गया, जिनका जो कुछ थोड़ा बहुत था वो लूट लिया गया, जहां औरतें इतनी प्रताड़ित हुए, हमारे पास ऐसे केस आए हैं, औरतों को पीट पीट कर, मतलब कहा नहीं जा सकता शब्दों में, उनके कपड़ों को जिस तरह हटाने का प्रयास करके उनको प्रताड़ित किया गया। अगर प्रलोभन के आधार पर ये सब होता तो वो पहले नहीं बोलते कि भाई हम कभी भी प्रार्थना नहीं करेंगे, हम कभी भी ईसाई धर्म या अपने को मसीहा धर्म के साथ जुड़ने का हम कभी भी, हम तुरंत वापस आज, अगर धर्मांतरण हुआ है
मैं आपको बता रही हूं, ये घर वापसी का जो इनका एक पूरे कैंपेन है, अभियान है कि हम घर वापसी करेंगे। हमारे पास वो बयान आए हैं जब हम लोगों से मिले कि वो उनको बेदखल किया, गांव से जबरदस्ती भगाया गया, प्रशासन के शेल्टर होम में रहे। जब प्रशासन ने उनको आश्वासन देकर वो वापस लेकर गए पिकअप ट्रक में, जब वो पहुंचे गांव तो वहां कुछ गुट वहां खड़े रहे तिलक अपने हाथ में लेकर, और उनको बोले कि अगर तुम्हें यहां उतरना है, घर वापस आओ, तिलक लगाकर तुम वापस आओ, तब तुम यहां रह सकते हो। तो धर्मांतरण ये कहा जाता है कि जब आप जबरदस्ती किसी को और ये आदिवासियों का संस्कृति नहीं है, मैं आपको बता रही हूं, आदिवासी कभी इस तरह की तिलक एक दूसरे के ऊपर नहीं लगाते हैं। तो जो आदिवासियों के नाम पर आदिवासियों की परंपरा का धज्जिया उड़ाकर जो अभी आदिवासी को सामने रखकर ये सब करवा रहे हैं, ये किसी आदिवासी के स्वार्थ के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, मैं स्पष्ट शब्दों में कहती हूं, अपने राजनीतिक तुच्छ स्वार्थ को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।